हो गया था। आज जो है मास प्राण दूसरे विश्राम को चालू कर रहे हैं। ओम ब्रह्म रामते राम बड़, ओम ब्रह्म रामते नाम बड़, वरदायक वरदान, रामचरित सतकोटि में लिए महेश जिय जान। ये जो है 25वां दोहा है। यहाँ पे आकर के मास प्राण पहला विश्राम हो गया है। आज दूसरे को चालू कर देते हैं। और नाम प्रसाद समूह विनाशी, साजो मंगल मंगल राशि, सुख सनकाद सिद्ध मन जोगी, नाम प्रसाद ब्रह्म सुख भोगी, और नारद जानु नाम प्रतापु, जग प्रिय हरे हरे हर प्रिय आपू, नाम जपत प्रभु कीन प्रसादु, भगत सुरोमुनि भेद प्रहलादु। और ध्रुव सगलान जपयु हरि नाऊ, और पायु अचल अनुपम ठाऊ, और सुमिर पवन सुत पावन नामू, अपने बस कर राखे रामू। अपत अजामिल गज गनिकाऊ, भय मुकत हरि नाम प्रवाऊ, कहाँ लगे नाम बढ़ाई, राम न सके नाम गुण गाई। और नाम राम को कल्पतरु, कल कल्याण निवास, जो सुमिरत भयो भांगते तुलसी तुलसीदास। और तुलसीदास जी जो है नाम की व्याख्या कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि इस प्रकार नाम जो है ब्रह्म और राम दोनों से बड़ा है। जो निर्गुण ब्रह्म है उनसे और राम से दोनों से बड़ा है। ये वरदान देने वालों को भी वरदान भर देने वाला है। श्री शिव जी ने अपने हृदय में यह जानकर के ही 100 करोड़ रामचरित्रों में से इस राम नाम को ग्रहण किया है। शिव जी ने 100 करोड़ रामचरित्रों में से, राम जी के 100 करोड़ रामचरित्र हैं और उनसे भी ज्यादा हैं। उनमें से उन्होंने केवल एक सार निकाला कि सब में राम का नाम बढ़ाया, अगर राम नाम जपो और काम हो जाएगा। ओम नाही के प्रसाद से शिव जी अविनाशी हैं और अमंगल भेष वाले होने पर भी मंगल की राशि हैं। ओम श्री सुखदेव जी और सनकादि सिद्ध मुनि योगीजन नाम के ही प्रसाद से ब्रह्मानंद को भोगते हैं। ओम नारद जी ने नाम के प्रताप को जाना है। हरि सारे संसार को प्यारे हैं। और आप श्री नारद जी हरि और हर दोनों को प्रिय हैं। और नाम के जपने से प्रभु ने कृपा की, जिससे प्रहलाद भक्त शिरोमणि हो गए। और ध्रुव जी ने ग्लानि से यानी जो दूसरी माता थी उसके वचनों से दुखी होकर के सकाम भाव से भगवान की पूजा की थी, नाम को जपा था। ध्रुव जी ने ग्लानि से हरिनाम को जपा और उसके प्रताप से अचल अनुपम स्थान यानी ध्रुवलोक को प्राप्त कर लिया। ध्रुवलोक जो है वो अचल है और अनुपम है, उसकी उपमा नहीं दी जा सकती। और हनुमान जी ने पवित्र नाम का स्मरण करके श्री रघुनाथ जी को अपने बस में कर रखा है। ओम नीच अजामिल गज और गणका, ये गणका कहते हैं वैश्या को। जो पिंगला वैश्या का जिक्र भागवत जी में हुआ है उसकी बात कर रहे हैं। अजामिल का भी भागवत में ही जिक्र है। उनने नारायण नारायण कहकर के अपने लड़के को बुलाया था और उसी से यमदूतों से छुड़ाने के लिए भगवान जी के पार्षद आ गए थे। वो अजामिल का किस्सा है। और गज जो है, गज और ग्राह की जब लड़ाई हो रही थी तो उसने जब देखा सारा हाथ पैर फूल गए लड़ते लड़ते, तो उसने भगवान का नाम, जो गजेंद्र मोक्ष वाली बात है वो गज है। और जो गणका जो है, जो रात को 12-1 बजे तक किसी आदमी के इंतजार में खड़ी रही कि आए और मेरे को कुछ पैसे दे करके जाए, और उसे वैराग्य हो गया। फिर वो भगवान का नाम जपने लगी। उन तीनों का नाम यहाँ पर तुलसीदास जी ने कहा है कि वो नीच लोग थे, वो भी श्री हरि के नाम के प्रभाव से मुक्त हो गए। ये ऊंचों की बात नहीं है। ये नहीं कि ब्राह्मण ही ब्राह्मण तर सकते हैं या वैसे ही तर सकते हैं या
क्षत्रिय तर सकते हैं ऐसा कुछ नहीं। नीच लोग भी, नीच जाति में हाथी की क्या है, निम्न जाति। वो यामिन क्या था, वैश्याओं के साथ रहने वाला हो गया था। तो गणका यानी वैश्य क्या थी, वो तो वैश्य ही थी। ऐसे लोग भी नाम की बड़ाई से, नाम के प्रभाव से और मुक्त हो चुके हैं। और मैं नाम की बड़ाई कहां तक कहूं, राम भी नाम के गुणों को गा नहीं सकते। राम जी को भी पता नहीं कि राम जी का नाम क्या कर जाए। ओम कलयुग में राम का नाम कल्पतरु यानी कल्प वृक्ष जिसको कहते हैं, वो मनचाही वस्तु दे देता है जो स्वर्ग में लगा हुआ है। और कल्याण का निवास है वो राम का नाम। कल्याण कहते हैं मुक्ति को। अब कल्याण हो गया इसका मतलब मुक्ति हो गई। और जिसको स्मरण करने से भांग का सा यानी निकृष्ट तुलसीदास तुलसी के समान पवित्र हो गया। राम के नाम को जब कही तो हो गया नहीं। पत्नी ने तो लात मार के भगा दिया था कि तू मेरे पीछे पीछे यहाँ सांप को पकड़ के चला आया, चल यहाँ से भाग। भगवान का नाम लेता तो तेरा उद्धार हो जाता। खोपड़ी में आ गई, इसी को गुरु मान लिया। अच्छा जुग तीन काल त्यों लोका भय नाम जप जीव विशोका वेद पुराण संत मत एहु सकल सुकृत फल राम सनेहु। और ध्यान प्रथम युग मख विद दूजय द्वापर परितोषत प्रभु पूजय कल केवल मल मूल मलीना पाप पयो निध जन मन मीना नाम कलब ओम नाम काम तरु काल कराला सुमरत समन सकल जग जाला राम नाम कल अभि मतदाता हित परलोक लोक पितु माता। ओम नई कलि करमन भगत विवेकु राम नाम अवलंबन एकु काल नैम कलि कपट निवाक निधानु नाम सुमत समरथ हनुमानु। और राम नाम नर केसरी कनक कशिप कलिकाल व्यापक जन प्रहलाद जिम पाले दले सुरसाल। ओम केवल कलयुग की बात नहीं है, चारों युगों में, तीनों कालों में और तीनों लोकों में नाम को जप करके जीव शोक रहित हो जाते हैं। यहां तीनों काल इसलिए कहे हैं कि कलयुग का तो जिक्र कर रहे हैं कि कलयुग की बात नहीं, और जो बचे हुए तीन काल हैं उनमें भी सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग। तो कलयुग तो ले ही दिया उन्होंने ना, कलयुग की बात नहीं। तीनों कालों में भी नाम जपने से कल्याण हो जाता है। और तीनों लोकों में भू भव स्व पृथ्वी अंतरिक्ष और स्वर्ग, नाम जप करके चारों युगों, तीनों काल, चारों युग, कलयुग वगैरह जो है चारों युग और तीन काल और तीनों लोकों में नाम को जप करके जीव शोक रहित हो जाता है। काल का यह मतलब समय से, वो युग में गलत कह गया था। चारों युगों में की बात तो उन्होंने अलग से कह दी है। चारों युगों में, तीनों कालों में और तीनों लोकों में नाम को जप करके जीव शोक रहित हुए हैं। और वेद पुराणों संतों का यही मत है कि समस्त पुण्यों का फल श्री राम जी में प्रेम होना ही है। वो पहले युग में ध्यान से, दूसरे युग में यज्ञ से और तीसरा युग जो द्वापर है उसमें पूजन से भगवान प्रसन्न होते हैं। देखो पहले युग में, यानी सतयुग में तो ध्यान लगाए बैठे रहते थे, भोले बाबा बैठे रहते थे कि नहीं, 88,000 वर्ष तक ध्यान लगा लिए, सती जी फड़फड़ा रही है, क्या हुआ। और दूसरे यानी त्रेता में यज्ञ होती थी, राम जी ने भी यज्ञ करी थी और भी सब लोग यज्ञ करते थे जब भगवान प्रसन्न होते थे। द्वापर में भगवान का पूजन होता था, जैसे गोवर्धन की पूजा करा दी थी कन्हैया जी ने। परंतु कलयुग में केवल पाप की जड़ और मलिन, परंतु कलयुग केवल पाप की जड़ और मलिन है। इसमें मनुष्य का मन पाप रूपी समुद्र में मछली बना हुआ है। कलयुग में तो आदमी पाप ही पाप करता है, दिमाग खराब कर देता है कलयुग का असर। इसलिए
पाप पयोनिध जन मन मीना, ये तो मछली बना हुआ है। कलयुग में तो केवल आदमी पाप करता है, दिमाग खराब कर, समय के अनुसार जो काल का समय चलता है कलयुग का, उसके अनुसार। पाप से कभी अलग होना ही नहीं चाहता है, कलयुग की तो ये विशेषता है। और इस कलयुग में जब खोपड़ी खराब रहती है, आदमी के विचार गंदे हो जाते हैं, तो ध्यान यज्ञ और जप वगैरह ये तो हो ही नहीं सकता। और ऐसे कलयुग के काल में तो नाम ही कल्पवृक्ष है, जो स्मरण करते ही संसार के सब जंजालों का नाश कर देता है। कलयुग में यह राम नाम मनोवांछित फल देने वाला है, परलोक का परम हितैषी और इस लोक का माता पिता है। क्योंकि ये परलोक में भगवान का परम धाम दिलवा देता है, और इस लोक में माता पिता के समान सब प्रकार से पालन और रक्षण करता है। ये राम का नाम। ओम कलयुग में न कर्म है, न भक्ति है और न ज्ञान है। भागवत में बताएगी ये कि ज्ञान और भक्ति जो है, वो ज्ञान वैराग्य और भक्ति कुछ है ही नहीं कलयुग में। नारद जी घूमते रह गए, क्या है भक्ति, जब भी वृंदावन में थोड़ी सी मिल गई थी उनको। और राम नाम ही एक आधार है कलयुग में। कपट की खान कलयुग रूपी कालनेमी के लिए राम नाम ही बुद्धिमान और समर्थ हनुमान जी है। कपट रूपी जो कालनेमी है, जो राक्षस था जैसे हनुमान जी ने मार दिया था, उसके लिए तो राम का नाम ही हनुमान जी है। ओम राम नाम श्री नरसिंह भगवान है, कलयुग हिरण्याकश्यप है और जप करने वाले जन प्रहलाद के समान है। ये राम नाम देवताओं के शत्रु को मार करके जप करने वालों की रक्षा करेगा। यानी कलयुग रूपी दैत्य को मार करके आपकी रक्षा करेगा। और बाय कुमाय अनक आलसहु नाम जपत मंगल दिस दसहु सुमिर सुनाम राम गुण गाता करो नाय रघुनाथ माता। और मोर सुधारो सो सब भांति जास कृपानी कृपा अगाती राम सो स्वामी कुसेवक मोसा निज दिश देख दयानिधि पोषो। और लोक वेद सुसाहेब रीति विनय सुन पहचानत प्रीति गनी गरीब ग्राम नर नागर पंडित मूल मलिन उजागर। सुकवि कुकवि निज मत अनुहारी नपहे सराहत सब नर नारी साधु सुजान सुशील नपाला ईस अंश भव परम कृपाला। और सुन सन्मान सवय सुबानी भनित भगति नति गति पहचानी यह प्राकृत मह पाल सुबाहु जान शिरोमणि कौशल लाऊ। और रीजत राम समीह निसौते और को जग मंद मलिन मत मोते। और सठ सेवक की प्रीत रुचि रखे हैं राम कृपाल उपल किए जल जान जिये सचिव सुमति कपि भाल। उम्हों कहावत सब कहत राम सहत उपहास साहेब सीतानाथ सो सेवक तुलसीदास। अच्छे भाव से या बुरे भाव से, क्रोध से या आलस से, किसी तरह से भी नाम जपने से दसों दिशाओं में कल्याण हो जाता है। और उसी परम कल्याणकारी राम का स्मरण करके श्री रघुनाथ जी को मस्तक नवा करके मैं राम जी के गुणों का वर्णन करता हूं। ओम वे श्री रामचंद्र जी मेरी बिगड़ी हुई सब तरह से सुधार लेंगे। ये राम जी मेरी सब तरह से सुधार लेंगे। ओम जिनकी कृपा करने से नहीं लगाती है, इतने कृपालु हैं कि उनका मन ही नहीं भरता है कि अपने भक्त को और कितना दूं, यही सोचते रहते हैं। ये अलग बात है कि लोग मांगते रहते हैं कि हमें ये दे दो, छोटी छोटी चीज मांगते रहते हैं। ओम वे श्री राम जी मेरी सब तरह से सुधार लेंगे, जिनकी कृपा करने से नहीं हराती है। राम से उत्तम स्वामी और मुझ सही का बुरा सेवक, इतने पर भी उन दयानिधि ने अपनी ओर देख करके मेरा पालन किया है।
ओम लोक और वेद में अच्छे स्वामी की यही रीति प्रसिद्ध है कि वह बिना सुनते ही प्रेम को पहचान लेता है। अच्छा स्वामी होगा प्रेम को पहचान लेगा कि सच्चा प्रेमी है मेरा या बनावटी है। और अमीर और गरीब, गमार, नगर निवासी, पंडित और मूर्ख, बदनाम, यशस्वी, सुकवि और कुकव, सभी नर नारी अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार राजा की सराहना करते हैं। और साधु, बुद्धिमान, सुशील, ईश्वर के अंश से उत्पन्न कृपालु राजा सबकी सुनकर के और उनकी वाणी, भक्ति और विनय और चाल को पहचान करके और सुंदर वाणी से सबका यथायोग्य सम्मान करता है। और यह स्वभाव तो संसारी राजाओं का है। कौशलनासी रामचंद्र जी तो चतुर्श्रोमणी हैं और श्री राम जी तो विशुद्ध प्रेम से ही रीझते हैं। पर जगत में मुझसे बढ़कर के मूर्ख और मलिन बुद्धि और कौन होगा। ओम तथा कृपालु श्री रामचंद्र जी मुझ दुष्ट सेवक की प्रीत और रुचि को अवश्य रखेंगे। ओम जिन्होंने पत्थरों को जहाज और बंदर भालुओं को बुद्धिमान मंत्री बना लिया। हम सब लोग मुझे श्री रामचंद्र जी का सेवक कहते हैं और मैं भी कहलाता हूं, उनका विरोध नहीं करता हूं। कृपालु श्री राम जी इस निंदा को सह लेते हैं कि श्री सीता और नाथ जी जैसे स्वामी का और तुलसीदास जैसा सेवक इस बेइज्जती को सहन कर लेते हैं वो। अति बड़े मोर डिठाई कोरी, सुनि अग नरकौ नाक सकोरी, समुझ सहम मोय अपडर अपने, और सो सुध राम कीन नहीं सपने। और सुनि अवलोक सुचित चख चाही, और भगत मोर मत स्वात सराही, कहत न साय होय हिय नीकी, रीजत राम जान जन जी की। ओम रहत न प्रवचित चूक किए की, करत सुनत से बार हिये की। जय अग बधेव ब्याद जिम बाली, फिर सुकंठ सोई कीन कुचाली। और सोई कर तूत विभीषण केरी, सपने सोन राम ही हेरी। ते भरत भेंटत सन्माने, राज सभा रघुबीर बखाने। और प्रभुतर तर कपिडार पर ते किए आप समान, तुलसी कहू न राम से साहेब सीरस निधान। और राम ने काई रावरी, है सब ही को नी, जो यह साची है सदा, तो नी को तुलसी। ए विदने जुगुन दोष कहे, समय बहोर सिर नाय, बरनो रघुवर विशद जसु, सुन कल कल सुनसाय। ओ मेरी ये बहुत बड़ी जिठाई और दोष है। मेरे पाप को सुनकर के नरक में भी नाक सपोड़ली करे, नहीं तो बड़ा ज्यादा पापी है। नाक सपोड़ली करे, ऐसा पापी आ गया नरक में। ओम ये समझ करके मुझे अपने ही कल्पित डर से, यह समझकर मुझे अपने ही कल्पित डर से डर हो रहा है। किंतु भगवान श्री रामचंद्र जी तो सपने में भी इस पर ध्यान नहीं देते। ओम वो मेरे प्रभु श्री रामचंद्र जी तो इस बात को सुन करके और देख करके और अपने सुचित्त रूपी चक्षु से निरीक्षण करके मेरी भक्ति और बुद्धि की सराहना करते हैं। क्योंकि कहने में चाहे बिगड़ जाए, परंतु हृदय में अच्छापन होना चाहिए। कोई बात कहने में भले ही बिगड़ जाए, लेकिन उसका हृदय साफ होना चाहिए, आदमी को बात बुरी नहीं लगेगी। श्री रामचंद्र जी भी दास के हृदय की स्थिति जान करके रीझ जाते हैं। ओम प्रभु के चित्त में अपने भक्तों की हुई भूल चूक याद नहीं रहती है और उनके हृदय को 100 बार याद करते रहते हैं। उनके हृदय की अच्छाई को 100 बार याद करते रहते हैं। जिस पाप के कारण उन्होंने बाली को ब्याज की तरह मारा था, वैसा ही कुचाल फिर सुग्रीव में चली थी। देखिए, ये नई बात निकल के आ रही है कि जिस
पाप के कारण उन्होंने बाली को व्याध की तरह मारा था, वैसे ही कुचाल पे सुग्रीव ने चली थी और वो ही करनी विभीषण की थी। परंतु श्री रामचंद्र जी ने सपने में भी उसका मन में विचार नहीं किया। उल्टे भरत जी से मिलने के समय श्री रघुनाथ जी ने उनका सम्मान किया और राजसभा में भी उनके गुणों का बखान किया था। अब देखो यहाँ झंझट फैल गया। हमको कोई ज्ञान तो है नहीं भाई, लेकिन दिमाग में बात आ रही है कि जो बात जिस कारण से बाली को उन्होंने मारा था वैसी कुचाल से सुग्रीव ने करी और वही चाल जो है विभीषण ने करी। अब ये चाल हमको तो पता नहीं है कि ऐसे कौन से काम विभीषण और सुग्रीव ने करे थे, लेकिन हमारी समझ में हमने एक सज्जन से पूछा था तो उन्होंने बताया था कि वो एक किसी पुस्तक में लिखा हुआ है कि उन्होंने सुग्रीव ने बाली की पत्नी को सहारा दिया था, अपनी पत्नी बना लिया था और विभीषण ने उसको रावण की मंदोदरी को अपनी पत्नी बना लिया था। इस तरीके का एक पुस्तक में लिखा हुआ उन्होंने बताया था, लेकिन हमारी समझ में ये बात नहीं आ रही क्योंकि विभीषण ने मरने से डरने वाला, जो दांतों के बीच में जीभ की तरह रावण के राज्य में रहना था, जब तो पत्नी की तरफ देख भी नहीं पाया होगा और मरने के बाद अगर देखा भी होगा तो राम जी ने भरत के समय पर राज सिंहासन के समय पर उसकी बड़ाई कैसे कर दी विभीषण की। वो तो आप अगर भरत मिलाप की बात करें तो भरत मिलाप के समय पे तो विभीषण आया ही नहीं था, लेकिन इसमें लिखा हुआ है श्री रामचंद्र जी ने उल्टे भरत जी से मिलने के समय पर रघुनाथ जी ने उसका सम्मान किया था। इसका मतलब वो लौट करके आए थे जब सम्मान किया था, और लौट करके आए थे तो जैसे रावण मरा और सीता जी को लेकर के और वो सोने चांदी को लुटा करके और सीधे उस जहाज में बैठ करके वो अपने घर आए थे कि वहां विभीषण को टाइम मिल गया था कि वो उसकी पत्नी को अपनी पत्नी बना लेता। इसलिए उनकी बात मेरी समझ में नहीं आ रही है बिल्कुल। उन्होंने तो यही कहा कि ये तीनों ने ऐसा ही किया था, लेकिन मेरी समझ में भी चलो मैं ये मान लेता हूं कि बाली के मरने के बाद सुग्रीव को तो 4 महीने बरसात के मिल गए थे। हो सकता है उसने उसकी पत्नी की तरफ गलत नजर से देख लिया हो, लेकिन विभीषण को तो समय ही नहीं मिला। रावण के मरते ही वो लेकर के चले आए सीता जी को, जहाज में बैठा कर, और विभीषण साथ में आया। जब भरत मिला, जब आराम से आए हैं अयोध्या में, जब बता रहे हैं कि उन्होंने रघुनाथ जी ने उसका सम्मान किया, इसका मतलब उसको वहां टाइम ही नहीं मिला तो उसको अपनी पत्नी कैसे बना लेता। ये बात समझ में बिल्कुल नहीं आ रही। हमारी समझ में तो ये आ रही है कि बाली ने भी भाई के साथ द्रोह किया था और सुग्रीव ने भी भाई के साथ द्रोह किया था, भाई को मरवा दिया। और क्या द्रोह होगा? अरे वो सोच लेता है कि चल भैया राज्य कर रहा है तो करता रहे, मेरा है तो भाई। उसने भी उसके साथ द्रोह किया और विभीषण तो इतना नाम कमा गया द्रोह करके कि वो सवरा नाम उसने उसी समय कमा लिया। अब तो कोई उसके अपने बच्चे का नाम ही नहीं रखता है। वो सवरा नाम जो था वो उसी समय कमा गया। कुलद्रोही, पुत्रद्रोही, सवरे नामों को वो उसी समय कमा गया। अब कोई आदमी विभीषण का नाम अपने बच्चे को नहीं रखता है कि मेरे बच्चे का नाम विभीषण रख दो। वो उतना नाम उसी समय कमा गया था। ये दोस्त तो मेरी समझ में आते हैं। बाकी भैया जो भगवान जाने क्या दोष है, मुझे ज्यादा ज्ञान नहीं, मैं तो पुस्तक पढ़ रहा हूं। जो समझ में आई है कि तीनों ने अपने परिवार से द्रोह किया था। उसने भाई को भगा दिया, उसने भाई को मरवा दिया, और विभीषण ने तो बस कुछ पूछे मती, सारी हदें ही पार कर दी, बता बता करके कि ये वहां जा रहा है, ये वहां जा रहा है, इसको यूं मारो, इसको यूं, सबरा कल्याण करके इतना नाम पा लिया कि दुनिया में उसका नाम जो है अब अपने बच्चे का कोई नहीं रखता है। सुग्रीव रख लेगा, बाली रख लेगा, और भी कोई रख लेगा, रावण रख लेगा, लेकिन विभीषण नहीं रखेगा। ओम प्रभु श्री रामचंद्र जी तो वृक्ष के नीचे और बंदर डाली पर, देखिए ये क्या लिखा है कि वहां करनी, वही करनी विभीषण ने की थी।
परंतु श्री रामचंद्र जी ने सपने में भी उसका मन में विचार नहीं किया। उल्टे भरत जी से मिलने के समय पर श्री रघुनाथ जी ने उसका सम्मान किया और राजसभा में भी उसके गुणों का बखान किया। अगर वो मंदोदरी को और अपनी पत्नी बनाने का टाइम कहाँ दिया था भगवान जी ने? जैसे ही रावण मरा, सीता जी को बुलाया और जहाज में बैठे और सीधे अपने घर, और फिर यहां से पैदल पैदल भेज दिया था उनको सबको। तो उन्हें टाइम कहाँ मिला था जब तक बड़ाई भरत जी के दरबार में बड़ाई करने का? इसलिए वो कारण तो बिल्कुल नहीं मानते हैं। कर लिया होगा उसने जो बाद में जाकर के कर लिया होगा, चलो भाई ये अभी से कहाँ जिएंगे, इनको आश्रय दे दो, ऐसा विचार हो सकता है। तो उसको चला ही गया था जब रावण वगैरह मर गए थे सब, तो ऐसा बाद में किया हो, लेकिन सम्मान के समय पर कहाँ किया। खैर जो भी हो, भगवान ही जाने या ज्ञानी पुरुष जाने, हम तो जानते ही नहीं है कुछ। ओम प्रभु श्री रामचंद्र जी तो वृक्ष के नीचे बैठे और बंदर डालों पर बैठे। परंतु ऐसे बंदरों को भी उन्होंने अपने समान बना लिया। तुलसीदास जी कहते हैं कि श्री रामचंद्र जी शरीर के सील निदान स्वामी कहीं है ही नहीं ऐसे राम जी जैसे, कि जो बंदर थे नीच जाति में पैदा हुए उनको ऊपर बैठा ले और खुद नीचे बैठे हुए। लेकिन इससे ये बात और समझ में आ जानी चाहिए कि अपना काम निकालना है तो गधे को भी बाप बनाना पड़ता है। वो वाली बात सही कर दी उन्होंने कि बंदरों को भी ऊपर बैठा दिया, भाई काम निकालना है। ओम हे श्री राम जी, आपकी अच्छाई से सभी का भला है। यदि यह बात सच है तो तुलसीदास जी का भी सदा कल्याण होगा। ओम इस प्रकार अपने गुणदोषों को कह करके और सबको फिर सिर नवा करके मैं श्री रघुनाथ जी का निर्मल यश वर्णन करता हूं, जिसके सुनने से कलयुग के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। उन जागवल की जो कथा सुहाई, भरद्वाज मुनि बरहे सुनाई, कहे हम सोई संवाद बखानी, सुनो सकल सज्जन सुखमानी। ओम शंभु कीनी यह चरित सुहावा, बहुर कृपा कर उमय सुनावा, सोई शिव काग भुसंडी दीना, राम भगत अधिकारी चीना। उनते सन जाग बल के पुण्य पावा, तेन पुण्य भरद्वाज प्रतिगावा, ते श्रोता भक्ता समलीला, उमते श्रोता भक्ता समशीला, समदर्शी जाने हरि लीला। हम जाने तीन काल निज जाना, कर तलगत आमलत कसमाना, और जे हरि भगत सुजाना, कहे सुने समझे विदनाना। और मैं पुन निज गुण सन कही सुनी, कथा सुसूकर खेत समझी नहीं, तस बालपन तब आते रहो अचेत। देखो ध्यान जरा भी गड़बड़ हो जाता है, कहीं और चला जाता है, फौरन गलत पड़ जाते हैं। और मैं पुन निज गुरु सनक सुनी, कथा सुसूकर खेत समझी नहीं, तस बालपन तब आते रहो अचेत। श्रोता वक्ता ज्ञान निधि, कथा राम के गुण, किम समझो मैं जीव जड़, कलिमल ग्रसित विमूढ़। और मुनि याज्ञवल्क्य जी ने, अभी मैंने बताया, ये गीता प्रेस से ही निकली हुई वो पुस्तक है जिसमें ये जिक्र किया है कि उन्होंने, सुग्रीव ने उसकी पत्नी ले ली थी और वो विभीषण ने वो मंदोदरी ले ली थी। ये सब बात गीता प्रेस की कोई पुस्तक है, पुनीत करके कुछ इस तरीके की है, वो उसमें किया हुआ, लेकिन वो मेरी समझ में नहीं आया। और भैया आप लोग समझो तो आप जानो भाई, ज्ञानी आप लोग हो, मैं तो अपनी किताब पढ़ रहा हूं, पूजा कर रहा हूं। ओम मुनि याज्ञवल्क्य जी ने जो सुहावनी कथा मुनिश्रेष्ठ भरद्वाज जी को सुनाई थी, उसी संवाद को मैं बखान करके कहूंगा। सब सज्जन सुख का अनुभव करते हुए उसे सुने। ओम शिव जी ने पहले सुहावने चरित्र को रचा, फिर कृपा करके पार्वती जी को सुनाया,
वही चरित्र शिव जी ने काकभूषण जी को राम भक्त और अधिकारी पहचान करके दिया। उन काकभूषण जी से फिर याज्ञवल्क्य जी ने पाया और उन्होंने फिर उसे भारद्वाज जी को गा करके सुनाया। वे दोनों वक्ता और श्रोता यानी याज्ञवल्क्य जी और भारद्वाज जी समान शील वाले और समदर्शी हैं और श्री हरि की लीला को जानते हैं। ओम वे अपने ज्ञान से तीनों कालों की बातों को हथेली पर रख लेते हैं। ओम वे अपने ज्ञान से तीनों कालों की बात को हथेली पर रखे हुए आंवले के समान जानते हैं। और भी जो सुजान हरि भक्त हैं वे इस चरित्र को नाना प्रकार से कहते हैं, सुनते हैं और समझते हैं। फिर वही कथा मैंने 12 क्षेत्र में अपने गुरुजी से सुनी, परंतु उस समय में लड़कपन के कारण बहुत बेसमझ था, इससे उसको उस प्रकार समझ नहीं पाया जिस प्रकार समझनी चाहिए। ओम श्री रामचंद्र जी की गूढ़ कथा के वक्ता कहते हैं कहने वाले को, और श्रोता यानी सुनने वाले दोनों ज्ञान के खजाने होते हैं। मैं कलयुग रूप के पापों से ग्रसा हुआ महामूर्ख जीव भला उसको कैसे समझ सकता था, इसलिए मैं समझ नहीं पाया। और तरफ कही गुरु 12 समुझ परी कछ मत अनुसारा, भाषा बद्ध करब मैं सोई, बोरे मन प्रबोध जय होई। ओम जस कछु बुद्धि विवेक बल मेरे, तस कह हूँ हर के प्रेर निज संदेह, मोह भ्रम हरनी करो कथा भवत सरिता तरनी, बुद्ध विश्राम सकल जन रंजन, राम कथा कल कल सुविभंजन, राम कथा कल पनक भरनी, पुण्य विवेक पावक कहूँ कर अरणी, और राम कथा कर कामत गाई, सुजन सजीवन मूर सुहाई, सोई वसुधातल सुधातरंगिनी, भय भंजन भ्रम भेक भोंगिनी। ओम असुर सैन सम नरक निकंदन, साधु विकुल कुल हित गिरिनंदन, संत समाज पयोद रमासी, बस विश्व भार भर अचल क्षमासी। उन जम गण मुहे मस जग जमुनासी, और जीवन मुकत हेतु जन काशी, राम है प्रिय पावन तुलसीसी, तुलसीदास है तही हुलसीसी। और सब प्रिय मेकल शैल सुतासी, सकल सिद्ध सुख संपत्ति राशि, सदगुण स्वर्गन अम्ब अदितसी, रघुवर भगत प्रेम परिसिमित सी। और राम कथा मंदाकिनी चित्रकूट चित्रचाप, तुलसी सुभग सनिय बन सिय रघुवीर बिहार। और जैसा कुछ मुझ में बुद्धि और विवेक का बल है, मैं हृदय में हरि की प्रेरणा से उसी के अनुसार कहूंगा। मैं अपने संदेह अज्ञान और भ्रम को हरने वाली कथा रचता हूँ, जो संसार रूपी नदी के पार करने के लिए नाव के समान है। और राम कथा पंडितों को विश्राम देने वाली, सब मनुष्यों को प्रसन्न करने वाली और कलयुग के पापों का नाश करने वाली है। राम कथा कलयुग रूपी सांप के लिए मोरनी है और विवेक रूपी अग्नि के प्रकट करने के लिए अरणी है। अरणी जिसे कहते हैं जो मंथन किया जाता है वो वाली लकड़ी को। ओम राम कथा कलयुग में सब मनोरथों को पूर्ण करने वाली कामधेनु गाय है और जो सज्जनों के लिए सुंदर संजीवनी जड़ी बूटी है। पृथ्वी पर यही अमृत की नदी है, जन्म मरण रूपी भय का नाश करने वाली और ब्रह्म रूपी मेढक को खाने के लिए सर्पिणी के समान है। और यह राम कथा असुरों की सेना के समान नरकों का नाश करने वाली और साधु रूप देवताओं के कुल का हित करने वाली पार्वती है। यह संत समाज रूपी क्षीर समुद्र के लिए लक्ष्मी जी के समान है और संपूर्ण विश्व का भार उठाने में अचल पृथ्वी के समान है। और यमदूतों के मुख पर कालिक लगाने के लिए यह जगत में यमुना जी के समान है और जीवों को मुक्ति देने के लिए मानो काशी ही है। यह श्री रामचंद्र जी को पवित्र तुलसी जी के समान प्रिय है और तुलसीदास जी के लिए
हुलसी के समान हृदय से हित करने वाली है। ये हुलसी जो है वो तुलसीदास जी की माता थी। ओम यह कथा श्री शिव जी को नर्मदा जी के समान प्यारी है। यह सब सिद्धियों की तथा सुख संपत्तियों की राशि है। सद्गुण रूपी देवताओं के उत्पन्न और पालन पोषण करने के लिए माता अदिति के समान है। श्री रघुनाथ जी की भक्ति और प्रेम की परम सीमा है। ओम तुलसीदास जी कहते हैं राम कथा मंदाकिनी नदी है, सुंदर निर्मल चित्त चित्रकूट है और सुंदर स्नेह ही वन है जिसमें श्री सीता और राम जी विहार करते हैं। ओम रामचरित चिंता मन चारु संत सुमत चित तीय सुभय ग सिंहारू। ओम रामचरित चिंता मन चारु संत सुमत तीय सुभग सिंहारू। जग मंगल गुण ग्राम राम के दान मुकुट धन धर्म धाम के सदगुरु ज्ञान विराग जोग के विमुद वेद भव भीम रोग के जनक सी राम प्रेम के बीज सकल व्रत धर्म नेम के। समन पाप संताप शोक के प्रिय पालक पर लोक के सचिव सुवट भूपति विचार के कुंभज लोवन उदधि अपार के। काम कोह कलिमल करगन के हरि सावक जन मन वन के अतिथि पूज्य प्रियतम पुरार के। कामद घन दारिद दवार के और मंत्र महामनि विषय व्याल के। बेटत कठिन को अंग भाल के हरन मोह तम दिल कर कर से। सेवक साल पाल जल धर से अभिमत दान देवतन बर से। सेवक सुलभ सुखद हरि हर से सुख विशरद नव मन उड़गन से। राम भगत जन जीवन धन से और सकल सुकृत फल भूर भोग से। जग हित निरुपद साधु लोग से। सेवक मन मानस मराल से पावन गंग तरंग माल से। कुपति कुतरक कुचाल कलि कपट दम्भ पाखंड दहन राम गुण ग्राम जिम ईंधन अनल प्रचंड। और रामचरित राकेश कर सरस सुखद समकाहो। सज्जन कुमुद चकोरचित हित विशेष बड़ लाहो। और श्री रामचंद्र जी का चरित्र सुंदर चिंतामणि है और संतों की सुबुद्धि रूपी स्त्री का सुंदर श्रृंगार है। श्री रामचंद्र जी के गुण समूह जगत का कल्याण करने वाले हैं और मुक्ति धर्म और परम धाम के देने वाले हैं। ओम ज्ञान वैराग्य और योग के लिए सदगुरु हैं और संसार रूपी भयंकर रोग का नाश करने के लिए देवताओं के वैद्य हैं। अश्विनी कुमार के समान है। ओम ये श्री सीता और राम जी के प्रेम के उत्पन्न करने के लिए माता पिता हैं और संपूर्ण व्रत और धर्म और नियमों के बीज हैं। ये रामचंद्र जी के चरित्र की बात चल रही है। ओम पाप संताप और शोक का नाश करने वाले तथा इस लोक और परलोक के प्रिय पालन करने वाले हैं राम जी के चरित्र। ओम विचार रूपी राजा के सूरवीर मंत्री और लोभ रूपी अपार समुद्र के सोखने के लिए अगस्त मुनि है। ओम भक्तों के मन रूपी वन में बसने वाले काम क्रोध और कलयुग के पाप रूपी हाथियों के मारने के लिए सिंह के बच्चे हैं। ओम शिव जी के पूज्य और प्रीतम अतिथि हैं और दरिद्रता रूपी दावानल के बुझाने के लिए कामना पूर्ण करने वाले मेघ हैं। ओम विषय रूपी सांप का जहर उतारने के लिए मंत्र और महामणि है। ये ललाट पर लिखे हुए कठिनता से मिटने वाले बुरे लेखों को मिटा देने वाले हैं। अज्ञान रूपी अंधकार के हरण करने के लिए सूर्य किरणों के समान और सेवक रूपी धाम के पालन करने में मेघ के समान है। ये राम जी के चरित्र। और मनोवांछित वस्तु देने में श्रेष्ठ कल्पवृक्ष के समान है और सेवा करने में हरिहर के समान सुलभ और सुख देने वाले हैं। और सुखद रूपी शरद ऋतु के मन रूपी आकाश को सुशोभित करने के लिए तारागण के समान और श्री रामचंद्र जी के भक्तों के तो जीवन धन ही है। हम संपूर्ण पुण्यों के फल महान भोगों के समान है। जगत का छल रहित हित करने में साधु संतों के समान है। सेवकों के मन रूपी मान सरोवर के लिए हंस के समान है और पवित्र करने में गंगा जी की तरंगमालाओं के समान है। हम श्री रामचंद्र जी के गुणों के समूह कुमार्ग कुतर्क कुचाल और कलयुग के कपट दम्भ और पाखंड के जलाने के लिए वैसे ही हैं
जैसे ईंधन के लिए प्रचंड अग्नि। ओम रामचरित्र पूर्णिमा के चंद्रमा की किरणों के समान सभी को सुख देने वाले हैं, परंतु सज्जन रूपी कुमुदनी और चकोर के चित्त के लिए तो विशेष हितकारी और महान लाभदायक है। और कीन प्रश्न जय भांति भवानी जय विधि शंकर कहा बकानी, सो सब हे तो कहा मैं गाई कथा प्रबंध विचित्र बनाई। और जय यह कथा सुनी नहीं होई, जन आचरज करे सुनित सोई। और कथा अलौकिक सुने ज्ञानी, नहीं आचरज करे अस जानी। राम कथा के मित जग नाही, अस प्रपीत जिन के मन माही। नाना मात राम अवतारा, रामायण सत कोटि अपारा। कल्प भेद हरि चरित सुहाए, भांति अनेक मुनि सन गाये। करिय न संशय अस और आनी, सुनिय कथा सादर रतिमानी। राम अनंत अनंत गुण अमित कथा विस्तार, सुनि आचरण न माने हैं जिनके विमल विचार। और जिस प्रकार पार्वती जी ने शिव जी से प्रश्न किया और जिस प्रकार से श्री शिव जी ने विस्तार से उसका उत्तर कहा, वो सब कारणों में विचित्र कथा की रचना करके गा करके कहूंगा। जिसने यह कथा पहले सुनी हो वो इसे सुनकर के आश्चर्य नहीं करे। जो ज्ञानी इस विचित्र कथा को सुनते हैं वे यह जान करके आश्चर्य नहीं करते हैं कि संसार में राम कथा की कोई सीमा नहीं है। और उनके मन में ऐसा विश्वास रहता है नाना प्रकार से श्री रामचंद्र जी के अवतार हुए हैं और 100 करोड़ तथा अपार रामायण है। ओम कल्प भेद के अनुसार श्री हरि के सुंदर चरित्रों को मुनीश्वरों ने अनेकों प्रकार से गाया है। हृदय में ऐसा विचार करके संदेह नहीं कीजिए और आदर सहित प्रेम से इस कथा को सुनिए। ओम श्री रामचंद्र जी अनंत हैं, उनके गुण भी अनंत हैं और उनकी कथाओं का विस्तार भी असीम है। अतएव जिनके विचार निर्मल है वे इस कथा को सुनकर के आश्चर्य नहीं मानेंगे। और अविद सब संशय कर दूरी, सिर धर गुरुपद पंकज दूरी। पुन सब ही बिनबहु कर जोरी, करत कथा जे लाग न खोरी। सादर से बहनाए अब माता, बरनौ विशद राम गुण गाथा। संबत 1631 करो कथा हर पद धर शीशा। और नौमी भौम राम मधुमासा, अवधपुरी है चरित प्रकाशा। जय दिन राम जन्म सुत गावे, तीरथ सकल तहाँ चले आवे। असुर नाग खग नर मुनि देवा, आय करे रघुनायक सेवा। जन्म महोत्सव रचे सुजाना, करे राम कल कीरत गाना। मज्जय सज्जन वृंद बहु, पावन सरयू नीर। जपे राम धरे ध्यान और सुंदर श्याम शरीर। और इस प्रकार सब संदेहों को दूर करके और श्री गुरु जी के चरणों की रज को सिर पर धारण करके मैं पुनः हाथ जोड़ करके सबकी विनती करता हूं, जिससे कथा की रचना में कोई दोष स्पर्श नहीं कर जाए। और अब मैं आदर पूर्वक श्री शिव जी को सिर नवा करके श्री रामचंद्र जी के गुणों की निर्मल कथा कहता हूँ। श्री हरि के चरणों पर सिर रख करके संवत 1631 में इस कथा का आरंभ करता हूँ। 1631 में ये कथा आरंभ की थी उन्होंने लिखने का। और चैत्र मास की 9वीं तिथि मंगलवार को श्री अयोध्या में यह चरित्र प्रकाशित हुआ। चैत्र मास की 9वीं को अयोध्या में मंगलवार की तिथि थी। जिस दिन श्री राम जी का जन्म होता है, वेद कहते हैं कि उस दिन सारे तीर्थ वहां पर यानी अयोध्या जी में आ जाते हैं। और असुर नाग पृथ्वी मनुष्य मुनि और देवता सब अयोध्या में आकर के श्री रघुनाथ जी की सेवा करते हैं। बुद्धिमान लोग जन्म का महोत्सव मनाते हैं और श्री रामचंद्र जी की सुंदर कीर्ति का गान करते हैं। और सज्जनों के बहुत से समूह उस दिन श्री सरयू के पवित्र जल में स्नान करते हैं और हृदय में सुंदर श्याम शरीर श्री रघुनाथ जी का ध्यान करके उनके नामों का जप करते हैं। अंतरस परस मज्जन और पाना, हरे पाप कह वेद पुराना। नदी पुनीता मित महिमा, कह न सके शारदा विमल मत। और राम दाम दा पुरी सुहावन, लोक समस्त विदित अति पावन। चार खान जग जीव अपारा, अवध तजय तन नहीं संसारा। सब विद पुरी मनोहर यानी, सकल सिद्धि प्रद मंगल कानी। विमल कथा कर कीन आरंभा, सुनत न साय काम मद दंभा। और रामचरित मानस ए नामा, सुनत श्रवण पाए विश्रामा। मन कर विषम
और मन कर विषय अनल बन जरही होय सुखी जो ऐसर परही। और रामचरित मानस मुनि भावन बिरचेउ शंभु सुहावन पावन त्रिविध दोष दुख दारिद्र दामन कलि कुचाल कुल कलुष न सावन। और राम महेश निज मानस राखा पाए सुसमय शिवासन भाषा ताते रामचरित मानस वर धरे नाम ही हेर हर्ष हर। कहूँ कथा सुध सुहाई सादर सुनो सजन मन लाई। जस मानस जय विद भयऊ जग प्रचार यही हेतु अब सोई करो प्रसंग सब सुमिर उमा बृहस्पति। ओम वेद पुराण कहते हैं कि श्री सरयू नदी का दर्शन स्पर्श स्नान और जलपान पापों को हरने वाला है। यह नदी बड़ी ही पवित्र है, इसकी महिमा अनंत है जिसे विमल बुद्धि वाली सरस्वती जी भी नहीं कह सकती है। ओम यह शोभायमान अयोध्यापुरी श्री रामचंद्र जी के परम धाम की देने वाली है, सब लोकों में प्रसिद्ध है और अत्यंत पवित्र है। जगत में 4 प्रकार के अनंत जीव हैं, स्वेदज अंडज उद्भिज और जरायुज। यानी अंडे से निकलने वाले, पानी में पैदा होने वाले, जमीन को फोड़ करके निकलने वाले और जेल में लिपटे वाले। इनमें से जो कोई भी अयोध्या में शरीर छोड़ते हैं वे फिर संसार में आते नहीं है, वो उनका मोक्ष हो जाता है। और इस अयोध्यापुरी को सब प्रकार से मनो और सब सिद्धियों को देने वाली और कल्याण की खान समझ करके मैंने इस निर्मल कथा का आरंभ किया है, जिससे कि सुनने से काम मद और दम्भ नष्ट हो जाते हैं। और इसका नाम रामचरित मानस है, जिसके कानों से सुनते ही शांति मिलती है। मन रूपी हाथी विषय रूपी दावानल में जल रहा है, यदि यह इस रामचरित मानस रूपी सरोवर में आ पड़े तो सुखी हो जाए। और यह रामचरित मानस मुनियों का प्रिय है। इस सुहावने और पवित्र मानस की शिवजी ने रचना की है। यह तीनों प्रकार के दोषों, दुखों और दरिद्रों को तथा कलयुग के कुचालों और सब पापों का नाश करने वाला है। तीनों प्रकार के दोष कौन कौन से होते हैं जो परेशानी होती है? दैहिक, दैविक और भौतिक। ओम श्री महादेव जी ने इसको रच करके अपने मन में रखा और सौ अवसर पाकर के पार्वती जी से कहा। इसी से शिव जी ने इसको अपने हृदय में देख करके प्रसन्न होकर के इसका सुंदर रामचरित मानस नाम रखा है। और मैं उसी सुख देने वाली सुहावनी राम कथा को कहता हूँ। हे सज्जनों, आदर पूर्वक मन लगा करके सुनिएगा। और ये रामचरित मानस जैसा है, जिस प्रकार का है और जिस हेतु से जगत में इसका प्रचार हुआ है, अब वही सब कथा में श्री उमा महेश्वर का स्मरण करके कहता हूं। और यहाँ पे आकर के यानी 35वें श्लोक में इसको दिया जाएगा विराम। और यहां से आगे कथा करेंगे हम कल, क्योंकि 3 पार्ट में इसको किए दे रहे हैं। और इससे आगे कथा जो है वो हम आगे जो जिसमें आज